हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में आप जानने वाले हो नेशनल इनकम के बारे में। आज क्लास नंबर 2 आप जानने वाले हो। क्लास नंबर 2 के बारे में आप पढ़ोगे। तो क्लास नंबर 1 जैसा कि आपने सीखा था नेशनल इनकम के मीनिंग क्या होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉन नॉर्मल रेसिडेंट्स, उसके बारे में जाना, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम आखिर क्या होते हैं वो भी आपने समझ लिया। तो आज के क्लास में जो है आप समझोगे कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में। लास्ट क्लास में आपने ये भी समझा था कि जो डोमेस्टिक इनकम है और नेशनल इनकम है उनमें क्या अंतर है, वो भी आपने समझा था। तो आज आप समझने वाले हो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक इनकम नहीं है, यहां पर मैं समझा रहा हूं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। टेरिटरी मतलब कोई हिस्सा हो गया, कोई जमीन हो गया, ठीक है। तो आखिर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री हम किसे कहते हैं ये आप समझने वाले हो। देखो, तो इसमें क्या है कि मैंने जैसे बताया है कि इट इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। नेशन मतलब क्या होता है, देश, ठीक है। तो ये जनरली जो होता है पॉलिटिकल टेरिटरी, तो पॉलिटिकल टेरिटरी कहने का मतलब पॉलिटिकल हिस्सा जहां पर राजनीति या आप कह सकते हो जितने भी नेता या पॉलिटिक्स चीजें जो होती है किसी भी कंट्री का, है ना, वो उसी के बारे में बताता है। लेकिन अगर देखा जाए जैसे कि मैंने लिखा है बट इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी जो है क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी है। पॉलिटिकल टेरिटरी से बहुत बड़ा टर्म है इकोनॉमिक टेरिटरी, क्योंकि पॉलिटिकल टेरिटरी में सिर्फ राजनीतिक तंत्र और जितने भी टाइप्स के जो पॉलिटिकल चीजें होती है वही आता है, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी में सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने बताया यहाँ पर विच इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। यूएन के हिसाब से, यूएन यहाँ पर कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन। अब आप देखो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से इकोनॉमिक टेरिटरी आखिर है क्या। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब ये हो गया कि जिसमें कोई भी, जैसे कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी है किसी देश का, कोई समुदाय जमीन है, आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लैंड हो गए जिसमें पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल वो फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी में ओवरऑल मैंने क्या बताया कि पर्सन, जो वहां के पर्सन हो गए, या फिर आप कह सकते हैं गुड्स हो गए, या फिर कैपिटल, ठीक है, या फिर कैपिटल, तो ये सभी चीजें सर्कुलेट करते हैं फ्रीली, ठीक है। ये सब आते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है। कंक्लूजन आपने क्या सीखा कि फॉरेन एम्बेसीज, जो फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, तो फॉरेन एम्बेसीज जो कि इंडिया में लोकेट है आर नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ये जो हो गए फॉरेन एम्बेसी जो कि इंडिया में लोकेट है ना, जो फॉरेन के एम्बेसी जो बाहर से आए हुए हैं जो इंडिया में लोकेट है, ये डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं कहलाएंगे इंडिया का। लेकिन यही देखा जाए इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी तरफ से इंडियन एम्बेसीज अगर दूसरे देश में जा करके, है ना, वो आप कह सकते हैं एम्बेसी बने हुए हैं, ठीक है, तो ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहला जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ गए होंगे। अब आप देखो कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से कॉन्सेप्ट को समझते चलो ताकि आगे जो आपका टॉपिक या न्यूमेरिकल्स आएगा वो आपके क्लियर होते चलेंगे। देखो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम को लास्ट क्लास में मैंने बताया था एनएनपी एट एफसी बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो नेशनल इनकम में अगर आप एनएफआईए, एनएफआईए क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो अगर आप नेशनल इनकम में एनएफआईए माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। तो नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपी एट एफसी, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक उसी तरह से डोमेस्टिक इनकम में अगर एनएफआईए प्लस कर दोगे तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। एनएफआईए कहने का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, एनएफआईए। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड टू एब्रोड, तो ये आपका नेट निकल जाएगा, ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। फिर देखो जैसे कि इसी सिद्धांत जो आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, जैसे मैंने क्या बोला कि नेशनल इनकम में अगर आप एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, है ना, ये आप माइनस कर दोगे तो आपके डोमेस्टिक इनकम आ ही जाना है, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जैसे कि आप ये कह सकते हो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वगैरह जो आता है, तो फाइनली जो नेट बचता है तो इसमें आप ये माइनस कर दो तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम में ये हम एनएफआईए को इंक्लूड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए नेशनल इनकम चल डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए हो जाता है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआईए को कंसीडर नहीं करते हैं, एनएफआईए को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एनएफआईए नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम, ये भी आप कह सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो एग्जांपल के हिसाब से मैं समझा रहा हूं
जैसे कि नेशनल इनकम दिए गए हैं 5000 रुपीज और NFIA दिए गए 500 रुपीज। डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो काफी आसान है। डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम माइनस NFIA, नेशनल इनकम माइनस NFIA। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो यहां पर नेशनल इनकम कितने हैं 5000, इसमें से आप क्या करो 500 माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 4500 रुपीज। ये आ गया आपके डोमेस्टिक इनकम, ये क्या आ जाएंगे आपके डोमेस्टिक इनकम। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और भी टॉपिक्स को हम आगे सीख लेते हैं। चलिए हम यहां पर समझते हैं कुछ अगले टॉपिक के बारे में, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ NFIA। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम अब्रोड। तो ये रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भी फैक्टर इनकम रिसीव हो रहा है पूरे वर्ल्ड से और जो भी फैक्टर इनकम पेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड से, उन दोनों का अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, NFIA। ठीक है, अब देखो यहां पर तुम लोग समझ लो, डोमेस्टिक इनकम को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो भी डोमेस्टिक इनकम है किसी भी कंट्री का, उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट से ही इनकम आते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बोला आपने सीखा था, तो यही नेशनल इनकम को भी हम नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, ये भी आप बोल सकते हो। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया तो आप तभी बोलोगे जब इंडिया का वो पार्ट होगा। जैसे सेम इसी तरह से आपने सीखा था फैक्टर इनकम, जैसे कि रेसिडेंट वाला। ठीक है, तो सेम लगभग वही कॉन्सेप्ट है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जैसे कि फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, तो है तो इंडिया में ही, डोमेस्टिक का ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा इंडिया का। सेकंड, इंडिया एम्बेसी इन रशिया, आखिर है तो इंडिया का ही ना, भले वो रशिया में, तब भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। तो आपको ये देखना है कि वो उस पार्ट का है कि नहीं, क्योंकि इंडिया के हिसाब से पूछा गया। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो फॉरेन बैंक का ब्रांच कहाँ है, इंडिया में, तो आखिर है तो इंडिया में ही, तो इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का कहलाएगा। फिर आगे बोले गए हैं ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन USA। अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का ऑफिस कहाँ है, USA में। देखो जैसे यहां लिखा गया था इंडिया एम्बेसी इन रशिया, तो एम्बेसी समथिंग लाइक राजदूत के टाइप हो गए, तो वो भले विदेश में हो लेकिन है इंडिया का पार्ट, तो इसीलिए ये डोमेस्टिक टेरिटरी कहला जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑफिस, रिलायंस का ऑफिस कहां पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ऑफिस है वो कहां है, वो USA में, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो इसका कंपेरिजन आप इससे करोगे तो कंफ्यूज जाओगे। इंडिया एम्बेसी वो है इंडिया का पार्ट, तो वो इनकम जो है इंडिया में ही आ रहा है, लेकिन इसका जो इनकम है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन USA, इसका जो ऑफिस ही जो है ये बनाया गया है USA में, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, मतलब उसका जो ऑफिस है वो टेरिटरी, मतलब जो उसका हिस्सा है वो USA में ही, इसीलिए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट समझ लो आप, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आखिर क्या होते हैं, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो काफी सिंपल है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं, GDP। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक तरह से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शॉर्ट में आप क्या बोलते हो, NDP। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर आप डेप्रिसिएशन मतलब जैसे कि क्लास 11 में भी आपने पढ़ा है अकाउंट्स वगैरह में, तो जो भी वैल्यू होती है उसमें स्क्रैपेज वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस करके और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें अगर डेप्रिसिएशन कहने का मतलब क्या, जो भी वस्तु आप यूज कर रहे हो तो उसमें अब उस वैल्यू की कीमत जो है धीरे धीरे गिरती जा रही है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। इन द सेम वे आप इसका उल्टा बोल सकते हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हो गए, इसमें अगर डेप्रिसिएशन अगर आप प्लस कर दोगे, ठीक है, इसमें अगर आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें जब आप डेप्रिसिएशन जो आप प्लस कर देंगे तो ये निकल जाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो नीचे में एक मैं क्वेश्चन लिखा हूं छोटा सा, तो उसे मैं दिखाता हूं, हो सकता है स्क्रीन पे नहीं आ रहा हो। तो आप देखो छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है GDP लिखा गया है 2300, डेप्रिसिएशन इतना, फाइंड NDP निकालना। तो काफी सिंपल है, ग्रॉस से नेट आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, काफी सिंपल है। तो देखो यहां पर आप क्या करोगे, जैसे कि आपको निकालना क्या है, NDP।
तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी ग्रॉस लिखे गए, ठीक है, मतलब सबसे पहले ये देखो आपको निकालना क्या है, एनडीपी, एन, तो ग्रॉस से एन पे पहुंचना है ना, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, तो जीडीपी आप यहां लिखोगे जीडीपी, जीडीपी में डेप्रिसिएशन आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जीडीपी में आप डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जीडीपी कितना है, जीडीपी है 2300, तो यहां लिखो 2300, अब इस 2300 में डेप्रिसिएशन को माइनस करो 300, तो ये निकल के आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज 2000 रुपीज, दैट इज 2000 रुपीज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, काफी आसान था। अब आप देख लो जल्दी से ये फॉर्मूले, ये भी काफी आसान है, जैसे कि इसी से मैंने बताया जीडीपी, जैसे कि आपने सीखा एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो ये जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनडीपी, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर डेप्रिसिएशन इक्वल टू जीडीपी माइनस एनडीपी। तो ये हो गए सारे कॉन्सेप्ट जो आपने आज सीख लिया आज की वीडियो में। तो आज की क्लास में इतना ही।